अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलमान तिजानी है, ओनर ऑफ़ मेट्रो फूड्स। हम जो है वो डिफरेंट स्नैक्स, निम्को की रेंज और कॉन्फेक्शनरी के मैन्युफैक्चरर हैं और लास्ट 10 ईयर्स से जो है ना हम इस फील्ड में हैं। और हमारे पास जो है वो पॉप्स, फ्राइंग पैलेट्स, निम्को और इस तरह की रेंजेस हमारे पास सारी होती है। और इसमें ₹10 से लेके 20, 40, 50 और अब 200 रुपीस की भी जो है ना वो हमारे पास रेंज जो है वो दस्तयाब है। और हमारा जो फैसिलिटी है वो ISO हलाल फैसिलिटी है। और उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो मयारी और उसको मयार को मेंटेन करने के लिए और उसके लिए हमारे पास पूरी टीम, लैब फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो एक मयारी और मेड इन पाकिस्तान जो है ना वो प्रमोट हो और एक अच्छी चीज़ जो है ना कंज्यूमर को मिले। तो ये सारी हमारी चीज़ें हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं। पैकिंग है जो प्रोडक्ट की वो मतलब किस पैकिंग में है, जैसे बचकाना होते हैं उसमें या बड़े पैकिंग में, बल्क पैकिंग में क्या? हमारी जो है जैसे ये ₹20 की जो होती है पैकिंग वो कार्टन पैकिंग होती है और ₹50 होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास 100 और 200 की पैकिंग है। तो ये सारी पैकेजिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है मतलब आम बड़े सुपर स्टोर पे या आम जो किराना की दुकान होती है या जो फ्रूट्स की दुकान होती है उन पर भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर पाकिस्तान और उनके नीचे जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनका नेटवर्क होता है और वो तमाम जगह पे पहुंचा रहा है, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे वो जनरल ट्रेड हो, चाहे वो LMTs हो। तो वो उन तमाम एरियाज़ को जो है ना वो कवर कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। आप जाएंगे तो आपको दस्तयाब होंगी। लोगों को कहना है कि जो प्रोडक्ट है मतलब उसके जो बच्चों के जो कोच की जो प्रोडक्ट होती है जैसे 10 रुपये की टॉफ़ी है, 10 रुपये के बिस्कुट है, 10 रुपये के पापड़ है या इस टाइप की जो है, तो उसमें मतलब पैसे तो वही हैं क्योंकि कंपनी को पता है कि बच्चे 10 रुपये से ज़्यादा, 5 रुपये से 20 रुपये से ज़्यादा ऐसे ही। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन उसमें क्वांटिटी कम करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप टॉफ़ी को ले लें तो पहले एक टॉफ़ी आती थी 5 रुपये की, इतनी मोटी टॉफ़ी होती थी, लेकिन अब वो टॉफ़ी 10 रुपये की मिल रही है लेकिन वो इतनी सी हो गई है। बिल्कुल देखिए ये चीज़ें तो जो है वो मुल्की हालात और इन सब की चीज़ें। कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। हाँ ऐसा है बिस्कुट आप देखिए पहले बड़े बिस्कुट होते थे 10 रुपये के पैकेट थे, बिल्कुल। बिस्कुटों का साइज़ छोटा हो गया है बहुत। ये देखें ये सारी चीज़ें तो रॉ मटेरियल इसमें कंज्यूम जो होता है उसकी कॉस्ट, फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है, फिर गैस की कॉस्ट है, वो सारी जब चीज़ें आप जब डालते हैं अपने सिस्टम में तो वो आपको बताते हैं कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट कहाँ खड़ी है। वो अगर देखिए कोई कंपनी नहीं चाहती कि उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो नीचे जाए जब तक चीज़ें कंट्रोल में होती है। तो जब मुल्की हालात चेंज होते हैं, रॉ मटेरियल महंगा होता है क्योंकि हम बेसिकली इम्पोर्टेड हमारे पास आइटम्स हैं जो भी चीज़ें होती है। तो वो जैसे एक छोटी मिसाल ले लें, ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये हमारे यहाँ ही अब ईज़िली अवेलेबल होता तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अब अगर इंटरनेशनली ऑयल बढ़ जाता तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पे आता है। तो उसके जो है ना वो इम्पैक्ट फिर टोटल प्रोडक्ट पे आता है और फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे जो है ना वो चीज़ गिरती है। वो लोगों का तापुज आता है कि ये जो डिस्पोज वगैरह होते हैं ये जो उसमें जो ऑयल जो है वो बड़ा गैर म्यारी इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि अक्सर हम दुकानों पे देखते हैं ऑयल उनका काला हो जाता है, वो उसी में तल रहे होते हैं, उसी में समोसे पकौड़े चल रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये जो है ना देखें इसमें वो कहते दो हैं कि ये यूज़ ऑयल जो है ये परचेज करते हैं और फिर उसको दोबारा से रीयूज़ करते हैं। देखिए ये होता है लेकिन ये छोटे लेवल पे ज़्यादा होता है। जैसे इंडस्ट्री लेवल पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस तरह का नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी फूड अथॉरिटी होती है, वो चेक कर रही होती है आके। सिंध फूड अथॉरिटी है, हाँ SOPs उनकी डिफाइंड होती है। फिर हमारी ISO है, ISO सर्टिफाइड है। तो हमें बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रखना पड़ता है। जो हमारा निम्को बनता है वो हमारा कंटिन्यूस प्लांट है और बाहर का प्लांट है, तो उसमें ये चीज़ें जो है ना वो नहीं हो सकती।
और देखिए जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर वो इतनी, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है वो 2002 का लॉन्च हुआ है, वो अब तक चल रहा है, 20 इयर्स हो गए। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ों में बन रहा हो तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाता मार्केट में, वो स्मेल आ जाती है उसमें, या ये चीज़ें बहुत हो जाती है। तो वो छोटे लेवल पे जो घरों पे काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह की जो है ना वो गैर मयारी चीज़ें, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होती होगी। क्योंकि ज़ाहिर है आप बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें अच्छा इसमें जैसे कि मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो मार्केट में हर फील्ड में, हर सेक्टर में एक कंपटीटर भी होते हैं, तो आपके कंपटीटर बहुत है इस सेक्टर में, तो उस वाले में क्या कहना चाहेंगे? जब सेक्टर में कंपटीशन होता है तो उससे कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, एंड यूज़र को, क्वालिटी में भी, प्राइस में भी। तो आपका भी इसमें बहुत कंपटीशन है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बजट बेहतर से बेहतर होती जाएगी? देखिए जब हमने स्टार्ट किया, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में, 2017-16 में हमने स्टार्ट किया। तब तक ये मार्केट बिल्कुल ब्लॉक्ड हो चुकी थी, मतलब इतने कॉम्पिटिटर्स, हमें एंट्री होते ही इतने कंपटीशन का सामना हुआ। तो उसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को जो है ना मनवाया। और देखिए कामयाबी वही होती है जब आप एक प्रोडक्ट का मार्केट में देते हैं और वो एक मयारी प्रोडक्ट होती है, तो वो कंज्यूमर उसको लाइक करता है, और फिर उस तरह फिर वो कंपनी की रेपुटेशन वगैरह जो है ना वो बढ़ती है। तो कंपटीशन लेवल भी फिर आपका जो है ना वो उस हिसाब से मैच कर जाता है। तो मार्केट में हमेशा एक नई चीज़ की नीड होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे हमने इस एग्ज़िबिशन से ये पेपिटोस लॉन्च किया है, ये अपनी नौइयत का एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और इसकी कॉम्पिटिटर भी कम है मार्केट में, क्योंकि ये इजी प्रोडक्ट नहीं है बनाना। तो हर तरह की चीज़ें हैं मार्केट में, कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पॉजिटिव लेना चाहिए, आपको कोई नई चीज़ बनानी चाहिए। किसी ने अच्छी निकाली, आपको उससे अच्छी बनानी चाहिए, ना कि उसको बिठाने के लिए कि आपने कॉपी बना दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर कुछ लोग बच्चों की जो हेल्थ है वो इन पापड़ों से और इन सिलेंडर से ये काफ़ी ख़राब हो रही है। कुछ बच्चे मतलब पेट के में मुब्तला हो गए हैं, कुछ हो गए। तो अब आप देखें ना, चले आपकी तो एक इंडस्ट्री है, आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन है आपके पास, ISO सर्टिफाइड है, लेकिन जो आम छोटे छोटे घरों में जिन्होंने कारखाने बनाए हुए हैं वो कर रहे हैं, वो दुकानों पे, छोटी दुकानों पे पापड़ थैलियाँ बिक रही है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है ताकि उसको कंट्रोल किया जाए, ऐसे अनहाइजीनिक जो प्रोडक्ट है उनको बंद किया जाए या उनको पकड़ा जाए, तो या उनको जो है कुछ उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए एक सही काम कर रहे हैं उनका भी इमेज खराब हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है इस इंडस्ट्री का। ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक बैड पिक्चर जो है ना वो है कि जो घरों पे जो बना रहे हैं या जो मतलब किसी खाते में नहीं आते, एक तरीके से कहें, वो जो है ना वो नहीं होना चाहिए। उससे जो है ना पूरी मार्केट डिस्टर्ब होती है। वो ना कि सिर्फ गैर मयारी चीज़ बेच रहे होते हैं, बल्कि जो स्नैक इंडस्ट्री है उसकी भी रेपुटेशन डाउन कर रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक अथॉरिटी बनी हुई है, सिंध की बनी हुई है और पाकिस्तान की बनी हुई है, तो उसका चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब एक चीज़ एक के लिए है तो वो सब के लिए फिर होनी चाहिए। बिल्कुल। सर कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं बहुत सारा, तो इंडस्ट्री को पाकिस्तान में खास तौर पर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है ना, सर्वाइव करना, क्योंकि हमारे पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा होती है, बिजली के टैरिफ हैं, गैस है, बिल्कुल। तो उस हवाले से थोड़ा सा कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? आपको इसको मुश्किलात का कोई सामना है, कुछ आपकी डिमांड है, कुछ हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए ये बिल्कुल सही है कि जो मुश्किलात पिछले 2-3 साल में हुई है, एकदम से जो टैरिफ की चेंजेस हुई है, रॉ मटेरियल की चेंजेस हुई है, पूरी मार्केट शिफ्ट हुई है, ठीक है ना। प्राइस पॉइंट चेंज हुए हैं, काफ़ी प्राइस पॉइंट चेंज हुए हैं। जो ₹5 में थे वो 10 पे चले गए, 10 थे वो 20 और 30 ऑनवर्ड्स जो है ना वो काफ़ी प्राइस पॉइंट में जो है ना वो, उससे हमें मुश्किलात काफ़ी होती है, क्योंकि रीसाइजिंग पे जाना पड़ता है। फिर कॉस्ट, फिर जो कंज्यूमर को जो पहले मिल रही होती है ग्रामेज, वो नहीं मिल रही होती। तो ये काफ़ी मुश्किलात मार्केट में जो है ना वो है। और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी कि जो कंपनीज़ हैं जो कि जो इस मुश्किलात से गुज़र रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ, मतलब कोई और रिलीफ नहीं, लेकिन बस खाली गैस और इलेक्ट्रिक का ही रिलीफ मिल जाए, वो भी बहुत होगा, वो भी बहुत होगा। अच्छा सर, जैसे आप ये मार्केट की पूरे पाकिस्तान में कर रही है, आपकी प्रोडक्ट जो है सर्कुलेशन है आपकी, तो मतलब आगे एक्सपोर्ट में भी जाने का प्रोग्राम है, जैसे कि दूसरी कंपनी जा रही हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, ये तहसील साहब हैं, इनसे भी मेरी बात हुई थी, एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज कर रही हैं, हम
अम्बाला वाले हैं, तो आप लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी जाने का प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, यहाँ के जो एग्ज़िबिशन लगाने का हमारा मकसद ही यही है कि हम जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें और जो भी एक्सपोर्टर्स हैं और जो समझते हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो जो है ना हम उनको इंगेज करें और एक्सपोर्ट में जो है ना इंशाल्लाह अगले साल जो है ना हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम निम्को जो भी हमारे पास स्नैक्स वगैरह है उसको हम एक्सपोर्ट पे जो है ना वो लेके जाएं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इसको जो है ना वो एक्सपोर्ट के लिए एक इदारा है TDAP का, बिल्कुल ट्रेड डेवलपमेंट ऐसे तो वो बड़ा हेल्प करती है एक्सपोर्ट में। तो उससे आप लोगों को कोई हेल्प मिल रही है या आप लोगों को अप्रोच किया है कि एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, क्योंकि उनके पास जो लिस्टें होती हैं जो कि इम्पोर्टर होते हैं पाकिस्तान से जो मंगाते हैं, तो और वो दूसरे यहाँ से डेलीगेशन लेके जाते हैं बाहर मुल्कों में, एग्जीबिशन वगैरह भी करवाते हैं, तो आपने कोई अप्रोच की है, कोई हेल्प मिल रही है से जो है ना वो हमारी अप्रोच हुई है और हमने जो है उनसे हेल्प भी ली है, क्योंकि हमने जो स्टॉल्स वगैरह जो बाहर लगते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनसे काफ़ी हमने हेल्प की कि कब लग रहे हैं, हम जाना चाहते हैं उसमें और क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके हवाले से जो है ना वो काफ़ी हमारी इस दौरान जो है ना काफ़ी बात रही है पिछले 4-5 महीने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सपोर्टिव और वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कोई मुश्किलात है तो वो बताएं कि अगर उनसे पूछते भी कि हमें क्या प्रोडक्ट्स को लेके जाना चाहिए तो उसमें भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग गुड, मतलब अच्छी जो है ना वो उसमें। सर आपने इसमें पूरे एशिया में पार्टिसिपेट किया है, सेकंड टाइम किया, से पहले आप बता रहे हैं आपने इससे पहले एग्जीबिशन में किया था, तो उसके रिस्पांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस है, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में आपकी प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को, उसमें कुछ आपको कुछ क्लाइंट मिले, कस्टमर मिले, सीरियस जैसे बिजनेस आपका प्रमोट हुआ, 2 दिन हो गया, दूसरा दिन आज सही क्या कहना चाहिए? देखिए जो भी एग्ज़िबिशन लगती है उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होता। तो चाहे वो वेंडर के तौर से हो, नए वेंडर्स इंगेज होते हैं, नए कस्टमर्स इंगेज होते हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स इंगेज होते हैं, तो ओवरऑल एक ये जब कंपनी की जब रेपुटेशन बढ़ा रहे होते हैं तो फीडबैक मिल रहा होता है, तो कोई भी एग्ज़िबिशन होती है आए लोग को देखा यार बाबा भी मतलब एक ब्रांड है, बिल्कुल पहचान बनती है ना। बिल्कुल तो एग्ज़िबिशन देखिए कहीं ना कहीं हेल्प तो कर ही रही होती है, ऐसा नहीं होता कि अगर वो नज़र नहीं आ रही होती तो वो फिर आपकी कंपनी को जो है ना वो, जैसे अगर कोई वेंडर है वो आया, वो हमसे मिला, ठीक है ना, उसने कंपनी को कोई रॉ मटेरियल है वो दे रहा है, उसने उसको आपको बेटर प्राइस दे दी, ठीक है ना, तो आपका तो काम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने एक चीज़ बताई है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आ रहे होते हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स आ रहे होते हैं, तो बड़ी इंगेजिंग होती है और होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैसेज देना चाहेंगे हमें अपने फार्म के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहें? नहीं, सजेशन तो के हवाले से, कस्टमर के हवाले से, हाइजीनिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो इस नीयत से बनाएं कि आप अपने बच्चों को भी खिला सकें, तो इसी नीयत से ही जो है ना वो चीज़ें बननी चाहिए। ये नहीं कि आप कभी कोई रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, आपने कहा कि हम डाल देते हैं, चलें कॉस्ट बच जाएगी, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप जो चीज़ बना रहे हैं वो फिर आप अपने घर भी लेके जाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं, वो फिर बात जो है ना असल होती है। उसमें बंदा जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो मयारी भी बनाता है और अपनी क्वालिटी भी मेंटेन रखता है।